ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदवाणी में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए हम चिंतन करें कि वेद में संध्या का विधान कहाँ पर दिया गया है, क्योंकि हमारे सनातनी भाई यह प्रश्न करते हैं कि यदि वेदों में प्रतिमा पूजन और उसकी विधि नहीं है तो फिर आप बताइए कि वेदों में संध्या का विधान भी कहाँ पर है, ईश्वर की उपासना और उसके चिंतन का और उसके ध्यान करने का विधान कहाँ पर है। तो सर्वप्रथम हम संध्या के अर्थ को जानते हैं, तत्पश्चात हम मंत्रों को चिंतन करेंगे कि वेदों में कहाँ कहाँ पर ईश्वर की उपासना का विधान किया गया है। तो संध्या का अर्थ विद्वानों ने किया है संध्यायति परब्रह्म यस्याम सा संध्या, कि जिसमें सम्यक प्रकार से ईश्वर का ध्यान किया जाता है अथवा ध्यान करते हैं तो वह ही संध्या है। तो संध्या में दो दो शब्द आए हैं जिनकी संधि से यह संध्या शब्द बना है, सम जमा ध्या। तो जिसमें सम्यक प्रकार से ईश्वर का हम ध्यान करें, उसे ध्याएं, चिंतन करें, उसका गुणगान करें और उसके गुणों को स्मरण करके उसके आनंद का हम अंतःकरण में अनुभव करें, यह ही संध्या है। तो कुछ शास्त्रों के प्रमाणों को भी जान लेते हैं। तो तैत्तिरीय आरण्यक 2, प्रपाठक 2, अनुवाक 2, इसमें कहा गया ऋषि ने, उद्यन्तमस्तं यन्तम् आदित्यम् अभिध्यानं कुर्वन् ब्राह्मणो विद्वान् सकलं भद्रम् अश्नुते। उद्यन्तमस्तं यन्तम, जब सूर्य का उदय और अस्त होने का समय आए तब आदित्यम अभिध्यानं कुर्वन्, उस आदित्य अखंड और अविनाशी परमात्मा का ध्यान करते हुए ब्राह्मणो विद्वान सकलम भद्रम अश्नुते, जो ब्राह्मण है, जो कि ब्रह्म का उपासक है, विद्वान है, वह सकल भद्रता को प्राप्त करता है, सकल कल्याण को प्राप्त करता है। तो यहाँ भी ध्यान करने की बात आई कि उस आदित्य अखंड परमात्मा का ध्यान करते हुए जो विद्वान है वह कल्याण को प्राप्त होते हैं, भद्रता को प्राप्त होते हैं। तो एक और प्रमाण है षड्विंश ब्राह्मण का, प्रपाठक 4 खंड 5। तो यहाँ कहा तस्माद् ब्राह्मणो अहोरात्रस्य संयोगे संध्यामुपासते, कि जो अहोरात्रस्य संयोगे, जो दिन और रात्र का संयोग होता है प्रातः और सायं, उसमें ब्राह्मण संध्या को करे, संध्या उपासना करे, ईश्वर का ध्यान करे, ईश्वर की उपासना के लिए बैठे, ईश्वर के ध्यान के लिए बैठे। स ज्योतिष्या ज्योतिषो दर्शनात् सोऽस्याः कालः सा संध्या, जो प्रकाश और अप्रकाश का संयोग है वही संध्या का काल जानना चाहिए। फिर आगे कहा तत्संध्यायाः संध्यात्वम, उसमें जो संध्या की प्रक्रिया है, ईश्वर के ध्यान की प्रक्रिया है, वह ही संध्या है, वह ही संध्या कहलाती है। तो यहाँ आपने जान लिया कि संध्या का क्या अर्थ है और उसमें क्या चीज़ की जाती है और किस काल में उसको करते हैं। तो प्रातः और सायं 2 ही काल की संध्या होती है। कुछ लोग त्रिकाल संध्या को मानते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही काल का वर्णन आया है। और आइए हम मनुस्मृति का प्रमाण भी एक देख लें, क्योंकि संध्या के समय मनुस्मृति में गायत्री मंत्र का जप करने का विधान भी है, जिसमें ओम ईश्वर का नाम भी आया है और भूर्भुवः स्वः यह भी ईश्वर के नाम है, गुण कर्म और स्वभाव अनुसार। तो ऐसे ही जो गायत्री मंत्र में सविता है, सकल जगत की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा है, देव है, सुखदाता परमेश्वर है, भर्गः है, जो कि शुद्ध स्वरूप है, उसके ध्यान करने की बात भी आई है। इसलिए उसी मंत्र का जप विशेष रूप से मनुस्मृति में करने का विधान है। वैसे तो वेदों के अन्य मंत्रों में भी ईश्वर की उपासना है, उससे भी कर सकते हैं, परंतु गायत्री मंत्र महामंत्र माना गया है, इसलिए
संध्या में विशेष रूप से जप करने का इसका विधान है। तो मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का 101वां श्लोक है। तो क्या कहते हैं मनु महाराज? पूर्वाम संध्याम जपस्तिष्ठेत सावित्रीम अर्कदर्शनात्, कि पूर्व काल की संध्या में जपन सावित्रीम जपन तिष्ठेत, सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र को जप करता हुआ बैठे, और अर्क दर्शनात् सूर्योदय पर्यंतक, यानी सूर्योदय से कुछ पहले प्रारंभ करके सूर्योदय काल तक प्रातःकाल की संध्या करने का यह विधान किया गया। और फिर कहा पश्चिमाम तो समासीनः सम्यक ऋक्ष विभावनात्, कि फिर पश्चिमाम तो समासीनः सम्यक, फिर सायकाल की संध्या भी इसी प्रकार से करे, बैठकर सम्यक प्रकार से ऋक्ष विभावनात् अर्थात तारों के दर्शन तक, जब तक तारों का दर्शन दिखाई नहीं देता तो सूर्यास्त से लेके तारों के दर्शन काल तक दीर्घ संध्या करने का विधान मनुस्मृति में आया है। तो यह भी आपने देख लिया कि यहाँ भी संध्या का विधान है, और यहाँ पर क्या करना है, गायत्री मंत्र का जप करना है। यहाँ कोई मूर्ति पूजा का विधान नहीं दिया हुआ है, ईश्वर की उपासना का ध्यान चिंतन करने का विधान दिया गया है। और विशेष रूप से हम ध्यान का अर्थ भी जान लेते हैं। जो ध्यान शब्द बना है वह ध्येय धातु से बना है, और ध्येय चिंतायाम यह इसका अर्थ है। तो यह चिंता के अर्थ में, ईश्वर के चिंतन के अर्थ में इसका अर्थ आता है। तो हम एक शिव पुराण के श्लोकों का भी अर्थ देख लें, जहाँ पर इसके बारे में आया है कि ध्यान क्या है। तो ऋषि उपमन्यु श्री कृष्ण को ध्यान योग की शिक्षा देते हुए शिव पुराण वायव्य संहिता उत्तरखंड अध्याय 39 के श्लोक में कहते हैं। 16वां यह श्लोक है। ध्येय चिंतायाम स्मृतो धातु शिव चिंता मुहुर्मुहुः। ध्येय चिंतायाम स्मृतो धातु, ध्येय जो यह धातु है यह चिंता में अर्थात चिंतन अर्थ में स्मरण की गई है, मानी गई है। और इसमें शिव चिंता मुहुर्मुहु, इसमें शिव अर्थात कल्याणकारी परमात्मा का बार बार चिंतन किया जाता है। तो यही ध्यान है। फिर आगे कहा अव्याक्षिप्तेन मनसा ध्यानम इत्यभिधीयते। अव्याक्षिप्तेन मनसा, विक्षेप रहित मन अथवा चित्त से, अभिधीयते परमेश्वर का जो चिंतन करना है, इति ध्यानम यह ध्यान है। तो यहाँ भी कहा कि ईश्वर का जो चिंतन करना है वह ध्यान है। तो जहाँ जहाँ वेद के मंत्रों में ईश्वर का चिंतन करने की, स्मरण करने की बात आएगी तो वहाँ भी संध्या ही मानी जाएगी। कोई ऐसा नहीं है कि संध्या का शब्द अलग से होगा, क्योंकि हट करना ठीक नहीं है। अगर जब हमने बता दिया कि संध्या का क्या अर्थ है, ध्यान का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि जहाँ पर भी ईश्वर के चिंतन की बात आएगी, ईश्वर के स्मरण की बात आएगी, ईश्वर की पूजा की बात आएगी, उपासना की बात आएगी, तो वह सारे मंत्र ही ईश्वर की उपासना से संबंधित हैं। तो आइए हम एक वेद का मंत्र भी देख लेते हैं जहाँ पर ईश्वर के स्मरण की बात आई है। तो वेद का यह यजुर्वेद के अध्याय का 40वां अध्याय है, उसका 15वां मंत्र है। तो परमात्मा उपदेश दे रहे हैं मनुष्यों को। कहा उन्होंने वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर। तो यहाँ कहा वायु अनिलम अमृतम। तो वायु गतौ धातु से शब्द बना है जो कि गतिशील है। एक है भौतिक वायु, वह भी गतिशील है। एक यहाँ आत्मा के विषय में आया यह वायु शब्द। तो यहाँ आत्मा को वायु कहा क्योंकि वह भी गतिशील है, कर्मशील है। और परमात्मा के अर्थ में भी वायु शब्द का अनेक वेद मंत्रों में प्रयोग है। तो यहाँ दोनों ही अर्थ लिए जा सकते हैं, परमात्मा भी और आत्मा भी। तो इसके लिए कहा गया कि जो गतिशील आत्मा है अथवा जो
गतिशील परमात्मा है। परमात्मा भी गतिशील है क्योंकि वह सृष्टि की रचना, पालन और संहार करता है, वह भी कर्म करता है। तो वह क्या है? अनिलम है, अपार्थिव है, अभौतिक है, अमृतम, अमर है, मरता नहीं है। तो गीता में भी आया कि आत्मा मरता नहीं है और इसका जन्म भी नहीं होता है, नित्य है ये। ऐसे ही परमात्मा को गीता में अविनाशी कहा कि वह भी मरता नहीं है, और यहाँ भी अमृतम कहा, अमर है। तो ये नित्य हैं, तो इनका जन्म और मृत्यु नहीं होती है। जन्म और मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है। आत्मा शरीर को धारण करता है, फिर जब जब उसको धारण करता है तो जन्म है, और जब उसको त्याग देता है तो वह मृत्यु कहलाती है। ईश्वर शरीर को कोई अलग से धारण नहीं करता, वह तो सारे संसार का धारण करता है, इसलिए वेदों में उसको सर्वाधार कहा है। कहा गया हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। वह जो हिरण्यगर्भ है, प्रकाशमान परमेश्वर है, वह सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले भी विद्यमान था, और यह समस्त जो उत्पन्न भूत मात्र है इसका एक ही स्वामी है। फिर आगे कहा सदधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह धारण करता है किसको? पृथ्वी को धारण करता है। द्यामुते माम, और इस देवलोक को भी, अंतरिक्ष लोक को भी, ऊपर जो यह चमकता हुआ लोक है इसको भी धारण करता है। तो ऊपर और नीचे जितना भी लोक है उसको परमात्मा ने धारण किया हुआ है। कोई कहे अलग से एक शरीर को धारण किया है, यह बात मिथ्या है। तो वेद का प्रमाण है। तो ऐसे ही सुख स्वरूप परमेश्वर की, जो कि संसार का धारण करता है, उसकी हम उपासना करें। कस्मै देवाय हविषा विधि। तो फिर आगे आया, बताया कि यह शरीर कैसा है, क्या यह भी अमर है? तो उन्होंने कहा, ईश्वर ने, अथेदम भस्मांतम शरीरम, और यह जो शरीर है यह भस्म होने वाला है, इसका अंत भस्म में होगा। भस्म अंतम शरीरम कैसे होगा? जब इसकी मृत्यु होगी, जब इससे जीवात्मा निकल जाएगा, तब इसका अंत्येष्टि संस्कार करके इसको भस्मीभूत कर दिया जाता है। तो इसलिए यह शरीर अमर नहीं है, यह मरने वाला है, यह विनष्ट हो जाएगा। जिन तत्वों से बना हुआ है उन्हीं सूक्ष्म तत्वों को प्राप्त कर लेगा, फिर दिखाई नहीं देगा, केवल भस्म शेष रह जाएगी। जो हाथ पैर इत्यादि अंग थे वह दृष्टिगोचर नहीं होते। तो नष्ट धातु का यह भी अर्थ है कि दिखाई नहीं देता है, वो केवल राख बचती है थोड़ी बहुत। वह भी जब मिट्टी में दफना दी जाती है या कहीं छोड़ दी जाती है तो वह भी धीरे धीरे मिट्टी में समाकर उसी के ही रूप ले लेती है। तो फिर आगे कहा ओम क्रतो स्मर, कि अब क्या करो, क्योंकि शरीर तो मरने वाला है, तो शरीर की ही चिंता में मत लगे रहो, ईश्वर का स्मरण भी करो। क्रतः, कि हे कर्मशील जीवात्मन, ओम स्मर, ओम का स्मरण करो, ओम का ध्यान करो, ओम का चिंतन करो। तो ओम क्या है? अवति इति ओम, जो रक्षा करता है, पापों से बचाता है, वह है ओम। वह है सर्वाधार परमेश्वर, सर्वव्यापक परमेश्वर। तो उसका स्मरण करो, उसका ध्यान करो। केवल विनाशशील पदार्थों में मत उलझे रहो, ईश्वर का स्मरण भी करो। कुछ समय निकालो ईश्वर की उपासना के लिए, उसके स्मरण के लिए। तो अलग से प्रातः सायं बैठने के लिए भी वेदों में मंत्र है, उसका कभी अन्य दिन में पाठ करेंगे, उन पर भी चिंतन करेंगे। तो अभी मैंने यह बता दिया कि ईश्वर का स्मरण करने का यह वेद का मंत्र आ गया है। यहाँ पर ईश्वर का चिंतन हो रहा है, ध्यान हो रहा है। फिर आगे कहा क्लिबे स्मर, दीनता से मुक्ति के लिए, निराशा से मुक्ति के लिए फिर भी ईश्वर का ही स्मरण कर, क्योंकि ईश्वर अनंत बलवान स्वरूप है, वह अंतरात्मा में बल देगा, शक्ति देगा। तो फिर दीनता रहेगी नहीं, दीनता को हटाना है तो फिर पुनः ईश्वर का स्मरण करो, उसका ध्यान करो। जो उसने वेदों का ज्ञान दिया है उसके अनुसार आचरण करो, इससे तुम्हारा बल बढ़ेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अंतरात्मा में बल आएगा। फिर आगे कहा कृतम स्मर, के जो किया गया है उसको स्मर,
एक तो जो तूने कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, उसको भी स्मरण कर कि कहीं मैं गलत मार्ग पर जा तो नहीं रहा हूँ, कहीं मैं अनुचित कार्य तो नहीं कर रहा हूँ, जो ईश्वर ने वेदों में आज्ञा दी है उसका पालन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो एक और अर्थ बनता है कृतम, जो कि किया हुआ है, जो कि हमारा परम लक्ष्य है, उसका भी स्मरण करो कि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। और ईश्वर को प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है ध्यान योग। गीता में कितनी बार बोला श्री कृष्ण ने, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, योगी बनो। क्या बोला उन्होंने? योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः, कि योगी अपने अंतरात्मा को एकांत में स्थित होकर निरंतर परमात्मा में लगाए। एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह, एकाकी अकेला, निराशी ही सांसारिक आशाओं को छोड़कर, अपरिग्रह वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करना, मूर्ति, फल, फूल, पुष्प, क्योंकि ईश्वर को ये सब नहीं चाहिए। ईश्वर को तो तुम्हारी भक्ति चाहिए, तुम्हारी उपासना चाहिए, तुम्हारा ध्यान चिंतन चाहिए। तो अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा मत करो, यह ईश्वर को नहीं चाहिए। ईश्वर तो इन सब का स्वामी है, उसको क्या करना है इनका। फल पुष्प तो उसमें तो पहले ही व्यापक है, उसको उसी को ही दे रहे हो, उसी की संपत्ति है वो। और उसको संपत्ति को देना है तो अंत में तो छूट कर उसके पास ही जानी है। और उससे पूर्व भी वह उसके पास ही है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। तो उसको अलग से कुछ नहीं देना है। ईश्वर तो पूर्ण है, उसको किसी सांसारिक पदार्थ की इच्छा नहीं है, वह सारी सृष्टि का स्वामी है। ईशा कहा गया वेद के मंत्र में, वह स्वामी है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। उस ईश का सर्वत्र व्याप्त, सर्वत्र वास है, जितना भी जगती में जगत है, और उसको ईश कहा, इसका स्वामी कहा। तो तेन तक तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक भोग करो, ये छूटना है, फिर ईश्वर के भी पास जाएगा। थोड़े दिन के लिए प्रयोग का अधिकार दिया है, शरीर का और वस्तुओं का, फिर यह वापस स्वामी के पास लौटाने पड़ते हैं। कस्यस विधनम, किसका यह धन है? हमारा धन नहीं है, यह तो परमात्मा का धन है। तो उसको तो सब प्राप्त ही है, वह पूर्ण है, उसको छोटी मोटी चीज़ों की, भोजन इत्यादि की, वस्त्र इत्यादि की, फल पुष्प की, इनकी आवश्यकता नहीं है। वह तो इनमें पहले ही व्यापक बैठा है, उसको सब प्राप्त है। तो जो ईश्वर को चाहिए, ईश्वर को क्या चाहिए कि तुम मेरी भक्ति करो, उपासना करो, और जो मैंने वेदों में आज्ञा दी है उसका पालन करो। तो ये सब कार्य करो, इधर उधर के कार्य मत करो, उससे ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है। ईश्वर को खिलाने की अपेक्षा तुम मानवों को खिलाओ। ईश्वर को भोजन नहीं चाहिए, ईश्वर को वेदों में कहा गया अकायम, उसका शरीर ही नहीं है, तो फिर उस शरीर होगा तो भूख प्यास की इच्छा होगी। तो जब शरीर ही नहीं है, अकायम है, तो भूख प्यास की कहाँ से इच्छा आई? वह तो सुख दुख से परे है, वेदों में कहा गया, शास्त्रों में कहा गया। उसको इन सांसारिक सुख भोग की इच्छा नहीं है, और उससे वह पहले ही परे है। वह तो आनंद स्वरूप है, केवल स्वरस्य च केवलम, केवल आनंद स्वरूप है। तो सांसारिक भोग उसको नहीं चाहिए, वो तो पहले ही स्वामी है और आपको देता है, क्योंकि आपको इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, आपका शरीर है। तो ईश्वर को श्रद्धा और भक्ति के पुष्प दो, उसको उसका स्मरण करो, यह ही उसको चाहिए, और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलो। तो ईश्वर का स्मरण करने के लिए कहा गया ओम क्रतो स्मर, उसका ध्यान करो, उसका चिंतन करो, उसका स्मरण करो, कुछ समय निकालो। तो आइए, समय पूर्ण हो रहा है, अधिक मैं बोलूँगा तो बहुत समय हो जाएगा। मंत्र तो और भी थे, अभी तो एक ही मंत्र का पाठ किया गया है, आगे अनेकों मंत्र हैं। हमारे पौराणिक सनातनी भाइयों को यह ही नहीं पता कि वेदों में क्या क्या है। तो ऋग्वेद को कहते हैं ज्ञान कांड, यजुर्वेद को कहते हैं कर्म कांड, सामवेद को कहते हैं उपासना कांड, और अथर्ववेद को कहते हैं विज्ञान कांड। तो सामवेद का तो नाम ही रखा हुआ है, उपासना कांड है, वह तो ईश्वर की उपासना से ही संबंधित है। उसमें लगभग जितने मंत्र हैं वह ईश्वर की उपासना के लिए ही हैं। फिर हमसे पूछते हो कि संध्या का कहाँ विधान है, ईश्वर की उपासना का कहाँ विधान है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव कहाँ बताए हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करना कहा गया है। तो वैसे तो सारे ही वेदों में ईश्वर की बातें मिलेगी, क्योंकि वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय ईश्वर ही है। तो ईश्वर की बात नहीं होगी तो किसकी बात होगी?
मनुस्मृति में कहा गया वेदो खिलो धर्म मूलम, कि अखिल वेद धर्म का मूल है। उसमें सब धर्म की बातें हैं, सब ज्ञान की बातें हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के क्या गुण, कर्म और स्वभाव हैं, ये सब बताया गया है। तो सामवेद तो उपासना का ही कांड है। उसमें तो ईश्वर की उपासना से संबंधित मंत्र हैं, उसमें ईश्वर की स्तुति है, प्रार्थना है, उपासना है, तीनों चीज़ें हैं। और अन्य वेदों में भी ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिलेंगी, लेकिन सामवेद में विशेषकर ये सारी चीज़ें हैं। तो सामवेद पढ़ो, सारे ही मंत्रों में आपको ईश्वर की उपासना मिलेगी लगभग। तो ईश्वर की उपासना से संबंधित है सामवेद। और हमारे ऋषि मुनियों ने, रामकृष्ण ने, सबने वेदों का अध्ययन किया है। और आप लोग वेदों को छोड़कर पुराणों के पीछे पड़े हो, जिसमें अश्लीलता भरी पड़ी है। कितने सारे अश्लील कथाएं उसमें भरी हुई हैं, मैं बताने लग जाऊं तो कितनी ही कथाएं मुझे करनी पड़ेंगी। तो उनको छोड़ो, जो एक ईश्वर है, जिसके गुण कर्म अनुसार अनेक नाम हैं, उसकी भक्ति करो, उसकी उपासना करो। उसका मुख्य निज नाम ओम है, वेदों में भी आया है, उपनिषदों में तो भरा पड़ा है ओम की महिमा। योग दर्शन में भी कहा गया तस्य वाचकः प्रणवः, कि उसका वाचक नाम ओम है। तो ओम की उपासना करो, ओम की भक्ति करो, ओम का जप करो, और गायत्री मंत्र का भी जप करो, उसमें भी ओम आता है। और ओम की उसमें व्याख्या भी है, उसके गुण कर्म स्वभाव हैं, अनेक नाम दिए हैं उसमें। भूर्भुवः स्वः सच्चिदानंद स्वरूप, भर्गो देवस्य धीमहि, हे शुद्ध स्वरूप, हम आपका ध्यान करते हैं, आपको धारण करते हैं। तो ये भी ध्यान का ही मंत्र है। कितने मंत्र बताऊं? मंत्र तो भरे पड़े हैं, अभी एक बोला है, और मिल जाएंगे बहुत से। एक एक मंत्र की व्याख्या करने लगेंगे तो अनेकों प्रवचन हो जाएंगे, इसलिए स्वयं भी कुछ अध्ययन किया करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शम। आपने सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, मैं सभी को ध्यान करता, सबका धन्यवाद करता हूँ। श्रोताओं को सभी को मेरी ओर से नमस्ते, और ईश्वर को भी प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आप सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। आप ईश्वर का ध्यान चिंतन करते हुए उसकी उपासना करें और कल्याण को प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शम।